हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे डी फार्मेसी कोर्स के बारे में कि डी फार्मेसी कोर्स जो है वो मैं कहाँ से करूँ, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ये सब चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक ज़रूर देखना है। जैसा कि आपको पता है कि मैं समय समय पर आपके लिए डिफरेंट बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, बोर्ड की लास्ट डेट क्या है, कौन से बोर्ड के अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए। सेम आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डी फार्मेसी कोर्स के बारे में, कैसे आप डी फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं, कहाँ आपको एडमिशन लेना चाहिए और क्या आपको फ़ायदे मिल सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप डी फार्मेसी कोर्स आप करने वाले या जहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डी फार्मेसी कोर्स। डी फार्मेसी कोर्स होता है आफ्टर 12th के बाद। ये एक जो डिप्लोमा कोर्स होता है 2 इयर्स का, और इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपके 12th के अंदर पीसीबी सब्जेक्ट हो या फिर पीसीएम हो, और जिसके अंदर आपका 50% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद आप विद एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं और विदाउट एंट्रेंस होता है। बहुत जगह एंट्रेंस के साथ एडमिशन होता है और बहुत जगह विदाउट एंट्रेंस के साथ होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन लूँ या प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आप जहाँ पर भी एडमिशन लें, सबसे पहली बात तो आपको अपना अप्रूवल जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट कॉलेज आप जहाँ पर भी एडमिशन लेते हैं वो ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं इस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो वहाँ आपको इशू नहीं आता। इशू कहाँ आता है कि जब आप प्राइवेट किसी कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी में लेते हैं और जहाँ पर कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है गवर्नमेंट और उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें पहले कि आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पर 2 साल का कोर्स है, ईयर बाय ईयर वहाँ पर एग्ज़ाम आपके होते हैं। हर कॉलेजेस को जो है वो 60 सीट मिलती है और नॉमिनल फ़ीस के अंदर ये हो जाता है। हम नॉर्मली जानते हैं कि प्राइवेट अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वो मनमानी फ़ीस लेते हैं, अपने हिसाब से वो फ़ीस जो है वो चार्ज करते हैं सीट के हिसाब से, क्योंकि आज के टाइम पे डी फार्मा की बहुत जो है वो डिमांड है। तो आप कोशिश करें, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें, नहीं तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है डी फार्मेसी कोर्स करने का कि जैसे ही आपने डी फार्मेसी कोर्स किया है आप अर्निंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब आप जैसे डी फार्मेसी कोर्स 2 साल का आपने किया है, आपको मतलब आपकी इनकम चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि डी फार्मा जैसे ही आपने किया आपको फार्मासिस्ट का जो लाइसेंस है वो आपको मिल जाता है और आप एक मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं, अगर आप मेडिकल शॉप ओपन करना चाह रहे हैं। और अगर आप चाहें जॉब, तो जॉब भी आप परमानेंट बेस पर गवर्नमेंट में भी आप अप्लाई करके आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, और साथ साथ में आपके प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी आप अपनी जॉब कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम को आप अर्न कर सकते हैं। नॉर्मली जो है हमको ध्यान रखना, अगर आपको शॉप ओपन करनी है, अगर आपके 12th के बाद 4-5 साल का गैप हो गया है और अगर आपको सिर्फ एक मेडिकल शॉप ओपन करनी है, तो डी फार्मा आपके लिए बेस्ट कोर्स है और आप अपनी अर्निंग कर सकते हो और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकते हो। तो ये चीज़ हम लोगों को जो है वो ध्यान में रखनी है। अब सबसे बड़ी बात और फ़ायदा क्या है कि एक तरह से आप पॉली क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एक अपनी शॉप ओपन कर रहे हो, साथ में वहाँ पर किसी एक डॉक्टर को आपने वहाँ बिठा दिया तो आपकी मेडिकल शॉप बहुत अच्छी ओपन चल सकती है। इवन किसी हॉस्पिटल के अंदर आपने कांटेक्ट कर लिया, किसी डॉक्टर से कांटेक्ट कर लिया, तो आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हो। इवन आप जॉब के अंदर भी, अगर आपका नॉलेज अच्छा है, अगर आपको इंडस्ट्रियल कहीं आपको फार्मा फील्ड में जाना है, वहाँ पर भी आपकी बहुत अच्छे से जॉब भी लग सकती है और बहुत अच्छी इनकम को आप अर्न कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि हमें एडमिशन लेना है तो हम एडमिशन कहाँ लें, गवर्नमेंट में लें या फिर प्राइवेट में लें, आप कहीं पर भी लें, आप गवर्नमेंट में भी ले सकते हैं, प्राइवेट में भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है जहाँ पर भी आप एडमिशन लें, कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में ले रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ले रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ले रहे हैं। कुछ बातें हैं जो मैं आज के साथ डिस्कस करूँगा जिसको हमें ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल। आपको एडमिशन लेने से पहले चेक करना है कि यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है या नहीं है। यह प्रॉब्लम गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आती, क्योंकि वो तभी बनता है जब उनको अप्रूवल होता है। लेकिन जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको देखना है कि वहाँ पर पीसीआई अप्रूवल है या नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो होती है फ़ीस। नॉर्मली फ़ीस जो होती है वो
अगर हम बात करें तो 25 से लाकर 40-45 हज़ार रुपये पर ईयर की फ़ीस होती है। लेकिन जब हम लोग प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेते हैं तो हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने हिसाब से फ़ीस होती है हर सीट की। तो हमें देखना है कि कहाँ पर हमें कम रेट के अंदर जो सीट है वो अवेलेबल है, वहाँ पर हमें एडमिशन लेना होता है ताकि हमको फ़ायदा मिले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है रेपुटेशन, कि जहाँ से भी आप फार्मेसी कर रहे हैं आपको ये देखना है कि वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट है, जो वहाँ कंपनीज आती है उनका क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है, क्या वहाँ पर आपको इनकम मिलने वाली, क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप जब एडमिशन लो तो आपको ये देखना है कि कोई भी अप्रूवल पूरा है या नहीं है। अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट के साथ अगर इस कॉलेज का कोई डिस्प्यूट चल रहा है फार्मेसी के रिगार्डिंग, तो आई रिकमेंड यू आप वहाँ पर एडमिशन नहीं ले ली तो आपका करियर भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आप डी फार्मा 2 साल का कोर्स करके कैसे आप अपनी लाइफ को सिक्योर बना सकते हैं और एक अच्छी इनकम को अर्न कर सकते हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं वो मैंने बताया, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हमें फार्मेसी के लिए ध्यान में रखनी है। आई होप फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर आप इसको मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। और जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल DKJ कंसल्टेंसी उदयपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में और लेके आऊँ और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका प्यार मेरे लिए इसी तरह से बना रहे। आपका अपना अविनाश है।